मुख्तार एंड कंपनी के दिन खराब। एक बार फिर सीएम योगी का एक्शन। सूरत से पहले ही चला बुलडोजर। सीएम योगी की रडार में रियाज अंसारी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। जब से राज्य में योगी सरकार आई है तब से योगी की पुलिस लगातार अपराधियों की क्लास लगा रही है और माफियाओं को मिट्टी में मिला रही है। कई माफिया ऊपर जा चुके हैं तो कई जेल की हवा खा रहे हैं, जहां सजा काटते काटते अपराधियों को नींद भी नहीं आ रही है और काल कोठरी में भी जान जाने का खतरा सता रहा है। जेल में जहां अपराधियों को सजा मिल रही है तो योगी सरकार जेल के बाहर अपराध से जुटाई गई माफियाओं और अपराधियों की संपत्तियों पर लगातार एक्शन ले रही है। उनमें से एक माफिया है मुख्तार अंसारी, जहां माफिया कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी एंड कंपनी पर लगातार सीएम योगी का बुलडोजर गरज रहा है। अंसारी के प्रमुख सहयोगी रियाज अंसारी पर रविवार सुबह पुलिस ने एक्शन लिया और सूरज उगने से पहले सुबह 5 बजे ही बुलडोजर गरज गया। आज माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी रियाज अंसारी के अपराधों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे क्यों है रियाज अंसारी सीएम योगी की रडार में। माफियाओं के ऊपर सीएम योगी का बुलडोजर काल बनकर टूट रहा है। अवैध अतिक्रमण हो या फिर गलत तरीके से जुटाई गई कोई भी संपत्ति, योगी की पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। इसी कड़ी में रविवार को योगी का बुलडोजर गाजीपुर में एक्शन में नजर आया। यानी कि उत्तर प्रदेश में माफिया कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी के एक और करीबी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला है और ये कार्रवाई रियाज अंसारी पर हुई है, जो गाजीपुर जिले के बहादुरगंज से नगर पंचायत अध्यक्ष के शौहर है। ये एक्शन रविवार 10 दिसंबर 2023 को हुआ। ये एक्शन कोर्ट के आदेश पर हुआ है, जिसका पालन करवाने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। रियाज इस मामले में फरार चल रहा है, जिस पर प्रशासन ने 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई गाजीपुर जिले के थाना क्षेत्र कासिमाबाद में हुई है। यहाँ के बहादुरगंज में रियाज अंसारी का मुख्तार से करीबियों के चलते काफी रसूख रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्तार अंसारी की रहनुमाई में ही रहकर रियाज अंसारी ने अतूक दौलत कमाई। उसे चेयरमैन बनने के पीछे भी मुख्तार अंसारी का ही हाथ रहा। ऐसे में मुख्तार अंसारी के गैंग का भी वो एक प्रमुख सदस्य रहा है। वहीं पुलिस को रियाज के खिलाफ एक के बाद एक नए केस मिलते ही जा रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि मुख्तार अंसारी के गैंग चार्ज में पुलिस रियाज अंसारी का भी नाम जोड़ दे। वही रियाज की बीवी निखत परवीन बहादुरगंज से नगर पालिका की चेयरमैन है। उसे भी कुछ समय पहले जेल जाना पड़ा था। रियाज अंसारी ने अपनी दादागिरी के दम पर बहादुरगंज में एक अवैध कैंप कार्यालय बनवा रखा था। ये कार्यालय 760 वर्ग फुट भूमि पर था। जमीन निखत परवीन के नाम से थी। इस निर्माण का नक्शा भी पास नहीं किया गया था। बहादुरगंज में जो वर्तमान चेयरमैन है, जो इस समय भगोड़ा भी है, जिसके खिलाफ 82 की कार्रवाई हो चुकी है तथा इनाम भी घोषित है, उसके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वहाँ अपने घर में ही काफ़ी कुछ निर्माण करा रखा था, अपना कैंप ऑफिस इत्यादि, जिसे आज अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत द्वारा पुलिस और मजिस्ट्रेट के सहयोग से जो जितना भी अवैध निर्माण था उसका ध्वस्तीकरण कराया है और अन्य कुछ तथ्य भी प्रकाश में आए हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है तथा शीघ्र ही अन्य प्रभावी कार्रवाई भी ऐसे अपराधियों के विरुद्ध की जाएगी। इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बहादुरगंज ने स्थानीय एसडीएम उप जिला मजिस्ट्रेट कासिमाबाद की कोर्ट में आवेदन दिया था। एसडीएम कोर्ट ने निर्माण को अवैध पाया और इसे ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए। इसी आदेश पर अमल करने के लिए रविवार को रियाज के कैंप कार्यालय पर अधिकारियों का जमावड़ा लगा। मौके पर एसएचओ कासिमाबाद भी पुलिस बल के साथ मौजूद है। बुलडोजर चलकर आखिरकार कैंप कार्यालय के नाम पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने बीते 2 दिसंबर को न्यायालय के आदेश पर इन सभी के मकानों और सार्वजनिक स्थानों पर धारा 82 का नोटिस चस्पा किया था। एक दिन पहले चेयरमैन रियाज अंसारी और उसके 3 सहयोगियों को भगौड़ा घोषित कर
पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। साथ ही इनकी संपत्तियों का ब्यौरा खंगालने में जुट गई है पुलिस। इसे निर्धारित समय के अंदर पेश न होने पर कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। इसी के तहत ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि रियाज अंसारी पर मदरसे में फर्जी नियुक्ति के नाम पर धांधली का आरोप है। इन्हीं आरोपों के चलते उस पर कासिमाबाद थाने में एफआईआर भी दर्ज है। रियाज फिलहाल फरार चल रहा है, जिस पर पुलिस ने अब 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। रियाज के अलावा इसी केस में उसके 3 अन्य सहयोगी भी फरार हैं। उन पर भी 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। मदरसे में नियुक्ति के इसी फर्जीवाड़े में खुद मुख्तार अंसारी भी नामजद चल रहा है। थाना कासमाबाद में एक अभियोग पंजीकृत है, जिसमें वर्तमान चेयरमैन ने अपनी पत्नी, जो पूर्व में चेयरमैन भी रही है, उसकी फर्जी नियुक्ति कराने के मामले में स्वयं वर्तमान चेयरमैन तथा उसके अन्य 4 सहयोगी उसमें फरार चल रहे हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उनके 82 सीआरपीसी की भी कार्रवाई उद्घोषित करा दी गई है। इसी मामले में सभी फरार अभियुक्तों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। कितने लोग हैं सर? 4 लोगों पर, एक इसमें गिरफ्तार हो चुकी है जो मेन अभियुक्ता थी, जिसने उस नियुक्ति का लाभ लिया था। इन सभी आरोपियों ने मिलकर रियाज अंसारी की बीवी निखत परवीन की नियुक्ति अवैध तौर पर मदरसे में करवा दी थी। पुलिस जांच में दोषी पाए जाने के बाद निखत परवीन जेल भेज दी गई। मुख्तार अंसारी पहले से जेल में है। वहीं रियाज और फर्जीवाड़े में शामिल उनके 3 अन्य सहयोगियों फिलहाल फरार चल रहे हैं, जो 25,000 के इनामी बन चुके हैं। काफी खोजबीन के बाद भी न मिलने पर पुलिस इन चारों के खिलाफ अदालत से कुर्की के आदेश ले चुकी है। आपको बता दें कि रियाज अंसारी की पत्नी निखत परवीन की फर्जी मार्कशीट के सहारे नौकरी लेने के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में वो अब जमानत पर है। आरोप है कि निखत परवीन ने फर्जी मार्कशीट लगाकर मदरसे में सहायक अध्यापिका की नौकरी हासिल की। वो लंबे समय से इस पद पर रहते हुए सैलरी भी ले रही थी। परवीन पूर्व में खुद नगर पंचायत अध्यक्ष भी रही है। परवीन मदरसतुल मसाकीन में सहायक अध्यापक के पद पर 2006 से कार्यरत थी। इस नियुक्ति में शासनादेश के अनुसार 55% अंक वाले को सहायक अध्यापक बनाया जाता है, लेकिन निखत परवीन के द्वारा अपने मार्कशीट में हेरफेर करते हुए इंटर के अंक में 260 की जगह 280 कर इस पद को हथिया लिया गया। इसका खुलासा सूचना के अधिकार के तहत एक्टिविस्ट फैजान खान ने किया था। फैजान ने बताया कि निखत परवीन के पति रियाज अंसारी, जो लगातार कई बार बहादुरगंज के चेयरमैन रहे हैं, वो मुख्तार अंसारी गिरोह के सक्रिय सदस्य के रूप में शुमार है। निखत के फर्जीवाड़ा करते हुए सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति करा ली थी, जिस पर करीब 1.5 करोड़ तक वेतन भी ले जा चुका है। फैजान ने इस मामले को लेकर शासन में भी शिकायत की थी। उसी शिकायत पर जांच हुई थी। शिकायत पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के द्वारा जांच की गई और जांच में मामला सही पाया गया, जिसके बाद जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने निखत परवीन सहायक अध्यापिका के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। वहीं इस मामले में विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर निखत परवीन को बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद निखत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसी मुकदमे के आधार पर पुलिस ने निखत को जेल भी भेजा था, जहां इस मामले में रियाज अंसारी की पत्नी निखत परवीन जमानत में बाहर है। तो वहीं इस मामले में बहादुरगंज के नगर पंचायत चेयरमैन रियाज अंसारी, तत्कालीन चयन समिति के अध्यक्ष परवेज जमाल, तत्कालीन प्रबंधक नजीर अहमद और तत्कालीन प्रधानाचार्य जियाउल इल्हाम आरोपी हैं। इन्हें दबोचने के लिए स्थानीय पुलिस की टीम के साथ एसओजी भी जुटी हुई है, लेकिन सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है। तो देखा आपने कैसे योगी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश की बादा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है, जिसके चलते रविवार की सुबह नगर पंचायत बहादुरगंज के फरार अध्यक्ष रियाज अंसारी के अवैध निर्मित कार्यालय पर जिलाधिकारी के आदेश के बाद बड़ा एक्शन लिया गया, जिसको पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम ने सूरज उगने से पहले सुबह 5 बजे ही बुलडोजर से गिरवा दिया है, जिससे साफ हो गया है कि योगी सरकार किसी भी माफिया और उसके करीबी को छोड़ने वाली नहीं है। ऐसे में देखना यह है कि योगी सरकार मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर आगे क्या क्या कार्रवाई करती है। आप अपनी राय कमेंट्स करके जरूर लिखें और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।